हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी का गद्यखंड के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको बताने जा रहा। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। इनमें से पेपर में बहुत सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप पहला वाला क्वेश्चन देखिए। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है ना, इसका पहला वाला सही है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो गधा को। झूरी के साले का नाम क्या था? गाय नहीं, गया है इसमें, ठीक है ना। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? खबाला, विलासिता की सामग्रियों से। आम आदमी रोजाना प्रयोग करता है, क्या करता है? खिलौनों का। छठवा है, मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? मैं पुस्तकों के भीतर था का पहला है, ठीक है ना। इसका आपका आंसर क्या है? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। इसके बाद आपका सही कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें जो सही कथन है वो आपका खवाला है। लोग तो यत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, ठीक है ना। तो ये वाला है आपका। इसके बाद जो आठवां है, तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दी जाती है? जागीरदारों को। कुंभन दास का जूता घिस गया हल जोतने में। महादेवी वर्मा की छात्रावास की पहली साथिन कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का टोकरा किसको दिया है? किसको दिया? तो महात्मा गांधी को। इसके बाद हुजूम के आगे कौन चल रहा है? तो सलीम अली। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स बहुत गरीब जानवर है, तो कौन है इसमें? आपका कुत्ता आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रातःकाल दोनों मित्र में बंद कर दिए गए, तो किसमें? कांजी हाउस में, ठीक है। एक दिन बाड़े के सामने बजने लगा, क्या बजने लगा था? डुग्गी। इसमें आएगा अपना डुग्गी। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इसमें बदल आएगा। हमारी सीमित संसाधनों का घोर क्या हो रहा है? अपव्यय हो रहा है। अब और व्यय हो रहा है। डांडे तिब्बत में सबसे क्या है? खतरे की जगह है, इसमें खतरे आएगा आपका। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी कौन थी? पत्नी थी, ठीक है ना। इसमें पत्नी आएगा। जूता से हमेशा कीमती रहा है, क्या रहा है? टोपी, ठीक है। इसमें टोपी आएगा। महादेवी को एक कविता पाठ पर मिला, क्या मिला था? चांदी का कटोरा मिला था। महादेवी के छोटे भाई का नाम क्या था? मनमोहन। इसमें आएगा क्या? मन और मोहन, मनमोहन। इसके बाद सलीम अली जैसा शायद, इसमें क्या आएगा? बर्ड वाचर। सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। इसके बाद सत्य हीरा और मोती गया के बैल थे, तो ये आपका क्या है? असत्य है। इसके बाद झूरी गया का साला था, जी सही है। नीलामी में दोनों बैलों को डरियल ले गया, ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला, चौथा वाला क्या है? विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं, तो ये आपका गलत है।
सुमित अपने यजमानों में लोकप्रिय था। तो ये सही है। लेखक राहुल का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। तो ये भी आपका क्या सही है। एक टोपी पर 2500 जूते निछार होते हैं। तो ये आपका असत्य है। प्रेमचंद यथार्थवादी रचनाकार थे। तो ये आपका क्या है, सत्य है। इसके बाद सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे। ये आपका सत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये असत्य है। महादेवी वर्मा पर उसकी माँ बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव था। तो ये आपका सही है। हुजूमकार जन समूह नहीं है। तो ये आपका असत्य है। इसके बाद सही जोड़ियाँ। जूरी का साला क्या है, गया। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, महादेवी वर्मा सुमित्रा कुमारी चौहान, सलीम अली बर्ड वॉचर। दूसरी वाली आपकी टोपी का क्या है आपका, जूता। चांदी का कटोरा किसको दिया था, महात्मा गांधी। डांडे क्या, तिब्बत। संसाधनों का व्यय हो रहा है। प्रेमचंद कक्षा दो बैलों की कथा, ल्याशा की ओर। दूसरे का पहला मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा सुख, उपभोग, सुख। एक शब्द में उत्तर। तो इसमें पहला है आपका, सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था, हीरा और मोती। इसमें क्या आएगा, हीरा और मोती। दोनों लिख लेना। झूरी के साले का नाम क्या था, गया। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है, तो किसको, गधा को माना जाता है। ठीक है ना। इसमें आएगा आपका गधा। आज कौन सा जीवन दर्शन आ गया है, तो कौन सा आ गया, उपभोक्तावाद का। हमारी बुनियाद को कौन हिला रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति। इसमें आएगा उपभोक्तावादी संस्कृति। महादेवी के परिवार में हिंदी कौन लाया, तो उनकी कौन लाई थी, माताजी लाई थी। आज पर्दे पर कौन कुर्बान हो रहे हैं, तो कौन कुर्बान हो रहे हैं पर्दे पर, आज के रचनाकार। ठीक है। तो जितने भी ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं गद्य खंड के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये परीक्षा अध्ययन के हैं। तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक या दो बार मेरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए तो आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है।